माल्यराव के साथ द्वारका रानी को भी होगी सजा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। माल्यराव को बार बार द्वारका रानी गुन्नू जी के बराबर तोलने की कोशिश कर रही है। बार बार ये देवी अहिल्या को जतलाना चाहती है कि माल्यराव भी आने वाले समय में बड़ा अपराध कर सकता है जो गुन्नू जी के बराबर ही है। मगर ऐसा तो दोस्तों कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो अपराध गुन्नू जी कर चुके हैं, जिनकी सजा उसको मिली है, जबकि वहां पे मृत्यु दंड मिलने वाला था, मगर देवी अहिल्या की वजह से गुन्नू जी को मृत्यु दंड नहीं मिला, क्योंकि वो सीताबाई को विधवा नहीं बनाना चाहती थी। तब यही द्वारकाबाई थी जो उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी देवी अहिल्या के कि मेरी बेटी के लिए प्लीज उसको माफ कर दो या फिर कुछ ऐसी सजा दो कि मेरी बेटी तकलीफ ना झेले। तब देवी अहिल्या ने बड़ा दिल करके गुन्नू जी के माथे पे गद्दार लिखवा के उनको देश निकाला दे दिया था। जान तो बचा दी मगर देश से निकाल दिया। अब ऐसे भगोड़े अपराधी को फिर से शरण देके देवी अहिल्या ने गलती कर दी। मल्हार सरकार के कहने पे बेटी की गुहार करने पे कर दी गलती, मगर गलती करने के बाद उनको समझ है देवी अहिल्या को कि इस शख्स को हमारे वाड़े में इंटरफेयर करने नहीं देना है, ना ही दरबार की कार्यवाही में। मगर वही बात होती है ना कि अगर कोई किसी को उंगली पकड़ाए तो उसका पूरा हाथ पकड़ने के चक्कर में वो शख्स रहता है जिसकी नीयत खराब होती है, और द्वारका रानी वही कर रही है। वाड़े में एंट्री के लिए गिड़गिड़ाई, मिल गई एंट्री, अब उसको पूरा का पूरा मालवा चाहिए अपने जवाई साहिब के लिए। इसीलिए आज तराजू लेके आई है, इंसाफ का तराजू, और इस इंसाफ के तराजू में माल्यराव को सजा दिलवाना चाहती है, मगर भूल गई कि सजा खुद को भी होगी। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू से ही द्वारका रानी देवी अहिल्या के खिलाफ रही है इस धारावाहिक में। द्वारका रानी ने बड़ा रोल प्ले किया है इस धारावाहिक में, जिसमें देवी अहिल्या के अगेंस्ट खड़े होके उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उनके अपनों को ठेस पहुंचा के कैसे भी करके देवी अहिल्या को मल्हार सरकार की नजरों में गिराने की कोशिश में रही है। अब देवी अहिल्या जो पूरी तरह से सक्षम है, जिनकी दूरदर्शिता की चर्चा दूर दूर तक है, उस देवी अहिल्या के सामने द्वारका रानी माल्यराव को गिल्टी साबित करने पे लगी हुई है। माल्यराव भी उनकी बातों में आ गए और इतना बड़ा अपराध कर बैठे हैं। माल्यराव तो समझ से कम है ऐसा ही दिख रहा है इस धारावाहिक में, क्योंकि बचपन में थे तो समझ में आता था कि बच्चे हैं, गलती कर दी, मगर अब बड़े हो गए हैं, एक राजकुमार के पद पे हैं, वहां पे बैठ के भी अगर दुश्मन को दुश्मन देखते हुए भी उससे हाथ मिलाते हैं तो ये अपराध ही है दोस्तों। मगर इस अपराध में अकेले माल्यराव तो नहीं है, माल्यराव का पथ भ्रष्ट करने वाली द्वारका रानी भी तो है, जिसने माल्यराव को यह एहसास दिलाया कि तू राजकुमार है, तू तो अच्छा ही सोच रहा है, तो कर ले, मैं तेरा साथ देती हूं, जा कर ले, ये षड्यंत्र कर ले, मोहर लगा ले और खुद ही जाके दे दे अंग्रेजों को। ये पूरा षड्यंत्र रचा था द्वारका रानी ने और माल्यराव को बनाया मोहरा ताकि देवी अहिल्या से बदला ले सके। अब जब ये बात खुलेगी, अगर खुलती है इस धारावाहिक में, क्योंकि खुलनी चाहिए, तब ये बात भी खुलेगी कि माल्यराव जब मोहर चोरी करने जा रहा था और द्वारका रानी जो बीमार हुई थी, इसमें क्या कनेक्शन है। और ये बात माल्यराव को खुद बतानी चाहिए देवी अहिल्या को। जब ये चीजें सामने आएंगी दोस्तों, क्योंकि जो चाहती है द्वारका रानी की देशद्रोह का इल्जाम लगे माल्यराव पे, जैसा मेरे जवाई साहब पे लगा था, मगर जवाई साहब पे सिर्फ देशद्रोह का नहीं था, हत्यारे होने का भी इल्जाम था। देशद्रोह तो वो आते जाते करते ही रहते हैं, कई बार कर चुके हैं और कई बार उनको सजा माफ हो चुकी है। आप अगर पुराने गुन्नू जी को देखेंगे तो हर बार उनको सजा हुई है, कई बार उनको पद से अपने निकाल दिया गया है। खुद मल्हार सरकार ने दरबार में गुन्नू जी को सजा दी है देशद्रोह करने के लिए, और हर बार उनको माफी मिली है क्योंकि जवाई है। अब फिर से उस जवाई के लिए माल्यराव की बलि चढ़ाने की बात द्वारका रानी करने जा रही है, मगर ऐसा होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि जब द्वारका रानी को देवी अहिल्या ये कहेंगी कि अगर माल्यराव को सजा होती है तो सजा आपको भी होगी, देशद्रोह तो आपने भी किया है, एक बच्चे को उकसाने के लिए कि वो अपनी आई के खिलाफ जाए, चोरी करे,
विश्वासघात करे तो मालेराव को तो सजा होगी, मगर आपको भी होगी, क्योंकि आप भी तो मालवा के लिए जिम्मेदार जो है पोजीशन पे हैं। तो ये मुझे लगता है दोस्तों, क्योंकि ऐसा होना चाहिए, कभी तो ऐसा हो कि देवी अहिल्या जो है द्वारका रानी को भी आड़े हाथों ले। चाहे इस धारावाहिक में ही हो रहा है, मगर ऐसा होना चाहिए। रियल उसमें हिस्ट्री में क्या हुआ था, द्वारका रानी कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, वो हमें अभी नहीं पता, मगर इस धारावाहिक में बहुत ही जरूरी रोल प्ले कर रही है। और कभी भी कोई भी, जैसे गौतमा रानी अब है ही नहीं, होनी चाहिए थी, वो भी शायद मल्हार सरकार के साथ ही गई हैं, जो भी है चलिए, मगर द्वारका रानी है, इंसाफ का तराजू के साथ खड़ी है और इंसाफ चाहती है। तो देखते हैं इस इंसाफ के तराजू में मालेराव के साथ देवी अहिल्या क्या द्वारका रानी को भी बिठाती हैं। आपका क्या कहना है, बिठाना चाहिए कि नहीं बिठाना चाहिए, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.